क्षेत्र में कितनी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो जाता है कि ये लेखपाल इतना घूस ले लिया है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे अपने ग्राम सभा में, तो आखिर गांव लोगों का रिएक्शन कैसा रहता था? आखिर आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया कि आप इतने अच्छे लेवल पे आ गए और गरीबी से जूझते हुए? स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, तब तक मेहनत करो, तब तक संघर्ष करो, जब तक अपनी मंजिल न मिल जाए। तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने क्या कुछ कर दिखाया है। आप सबको वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिर ये क्या मुकाम हासिल किए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई राकेश चौधरी जी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमें देकर हमसे कुछ जो है जानकारी साझा करना चाहा। मेरा नाम अरविंद कुमार मधेसिया है। मैं ग्राम सभा ओबरी का निवासी हूँ और मेरा चयन जो है उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व लेखपाल पद पे हुआ है। अच्छा, एक मिनट, शुरुआती तौर आपका कैसा रहा? कैसे आपको लगा कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना, किसी अलग क्षेत्र में नहीं जाना है? सबसे पहले मैं जो है विद्यालय में पढ़ाई अध्यापन का कार्य करता था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि समाज सेवा करने का सबसे बढ़िया अवसर मुझे समाज में रहकर ही हो सकता है। तो जब 2021 में राजस्व पद का मतलब लेखपाल की भर्ती आई, तो मुझे लगा कि मैं गांव के लोगों के बीच में रह के मैं जो है ईमानदारी से अपनी जॉब करते हुए उन जैसे जो भी गांव वाले हैं, सुनने में आता है कि कोई लेखपाल सेक्रेटरी साहब जो है घूस लेते हैं या तरह तरह की बातें होती हैं, तो मेरा सपना था कि मैं भी गांव में जाके गरीबों की सेवा करूंगा और जो है उनके बच्चों को मैं बताऊंगा कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। और आजकल के युवा क्या है कि गलत दिशा में जा रहे हैं, वह जो है अपना एक लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को जो है पूरा करने के लिए तन मन धन से लग जाइए। पैसा और परिस्थिति और उम्र, ये तीनों चीज़ क्या है, आपके मजबूत हौसलों के सामने कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप कैसे इस क्षेत्र में आ गए, चयन हुआ, क्या कुछ रहा परिस्थिति, ज़रा बताइए। सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आने से पहले बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे आर्थिक दिक्कतें थी, जैसे परिवार को चलाना। मेरा उम्र जो है 38 साल हो गया है, तो इस उम्र में तैयारी करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्राम सभा ओबरी में जो भी युवा साथी थे वो काफ़ी मायूस होते थे जब उनके बीच का कोई लड़का कहीं सफल नहीं होता पढ़ के, तो वो लोग सोचते थे मैं भी नहीं पढ़ूंगा, जब मेरे बड़े भाई जब कुछ नहीं हुए तो मैं क्या कर लूँगा। तो मेरे मन में शुरू से ही था कि मैं जो है बच्चों के लिए एक मिसाल बनूं, उन्हें बताऊं कि उम्र की कोई बाधा नहीं होती है, आप लगो। और मुझे खुशी हुई कि मैं जो है इस उम्र में जो है आज राजस्व लेखपाल पद पे मैं चयनित हुआ हूं। तो बच्चे मुझे देख के आज काफ़ी मोटिवेटेड हैं और आज जो है बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे हैं कि सर हम ये फॉर्म कैसे भरें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो आज इसी का देन है। और जो है आज यूपीपी का इसी महीने में जो वैकेंसी आई है उसमें भी बच्चे लगे हुए हैं। आशा है कि जैसे कि हमारे पड़ोसी गांव ग्राम सभा खनौली में बहुत सारे जॉब जो है प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो इस साल जो है मैंने शुरुआत जो किया है ग्राम सभा ओबरी से, मुझे देख के और मेरा मार्गदर्शन हमेशा युवाओं के साथ रहेगा। वो भी अपना तैयारी करें, आगे बढ़ें और माँ बाप का नाम रोशन करें, ग्राम सभा का नाम रोशन करें और क्षेत्र का नाम रोशन करें। तमाम बच्चे अपने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जो अपना महाराजगंज जिला है यहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। वो बच्चे कई लोग यहाँ से जा कर के मुंबई दिल्ली पढ़ते हैं। तो आप तमाम दर्शक जो हैं वो जानना चाहते होंगे कि आखिर आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया कि आप इतने अच्छे लेवल पे आ गए और गरीबी से जूझते हुए आपने यहाँ तक पहुँचा है? तो मैं तो मेरी जो है आर्थिक स्थिति शुरू से उतनी सही नहीं थी। तो मैं जो है प्राइमरी से ही पढ़ा हूँ।
जैसे मेरी जो शिक्षा दीक्षा बहुत बड़े जो है कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हुआ है। जी जी जी। मैं जो है ग्राम सभा ओबरी में एक प्राथमिक विद्यालय बाली है, वहाँ प्राइमरी में पढ़ा। आगे जो है बगल में ही राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली है। कक्षा 10 और 12 की परीक्षा वहाँ उत्तीर्ण करने के बाद फिर मैंने जो है पीजी कॉलेज महाराजगंज से जो है स्नातक की शिक्षा लिया। आगे चल के मैं फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने जो है अंग्रेज़ी से जो है मास्टर डिग्री हासिल किया। उसके बाद जो है मैं लगा रहा और मौके की तलाश में लगा रहा था कि मैं बीच में कोरोना काल या बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें वैकेंसी आ नहीं रही थी एक्चुअली क्या है। और मैं जो है अवसर मैं इंतज़ार करता रहा जैसे कि कब कोई वैकेंसी आए और मैं फॉर्म डालूँ। तो इसी बीच में 2018 में जो है सिक्योरिटी का फॉर्म आया था 2018 में, तो मैं वो फॉर्म डाला तो उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया कुछ नंबरों से, लेकिन मैं टूटा नहीं। मुझे लगा कि कुछ कमी रह गई मेरे प्रयास में, तो मैं पुनः और दुगने मेहनत से पढ़ने लगा। फिर जो है 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई जो रेलवे की होती है, तो उसमें मेरा चयन हो गया। तो बाकी मुझे वो जॉब अच्छा नहीं लगा, मेरे हिसाब से वो जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं था। फिर मैं जो है फिर अपना पढ़ाई करता रहा, फिर देखता रहा कि कोई वैकेंसी आए। फिर 2019 में मतलब सुनने में आया कि राजस्व लेखपाल का वैकेंसी आने वाली है, तो 2019 से इंतज़ार करते करते वैकेंसी आने में 2021 हो गया। तो 2021 जनवरी में जो है राजस्व लेखपाल का पद आया। अब मुझे लगा कि अब मेरी जो है मंजिल जो है मुझे मिल गई है, मुझे इसी को प्राप्त करना है। मैं उसी समय से मैं जो है सारी दुनिया को मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं जो है मुझे जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको दुनिया को मोह माया छोड़ना पड़ता है, उसी तरह नौकरी आपको पाना है तो देखिए आपको सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों काम नहीं हो पाएगा। जैसे नौकरी ये कहती है कि आप मुझे पालो दुनिया को छोड़ दो, या दुनिया को पालो मुझे छोड़ दो। अब आपको डिसाइड करना है कि किसको छोड़ना है किसको पाना है। अच्छा, नहीं उन माता पिता का क्या कहेंगे जो कहते हैं लोग कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ करके मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको भेज देते हैं लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए। देखिए अगर ऐसी बात होती तो ऐसा कोई कॉलेज का नाम बता दीजिए, स्कूल का नाम बता दीजिए जहाँ से पढ़ने से सभी लोग डीएम एसडीएम चाहे तहसीलदार बन जाएं। ऐसा कोई विद्यालय ही नहीं बना है। अगर ऐसा कोई विद्यालय होता तो सारे विद्यालय बंद हो चुके होते या सबके बच्चे उसी स्कूल में जाके पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहाना है बड़े स्कूल का छोटे स्कूल का। अपने हौसले की बात है, अपने जुनून की बात है। आप किस हद तक पागल हो अपने मंजिल के प्रति। अगर आप पागल हो नौकरी के प्रति तो आपकी वो पागलपन आपको जॉब दिलाएगी एक दिन। हाँ, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल की बात करेंगे तो ये सत्य बात है, वहाँ तो लापरवाही है, लेकिन क्या है आप उस लापरवाही को अपने जो है मंजिल के सामने जो नहीं ला सकते। आप जो है उसी में रह के आज मेरे पास नहीं मतलब स्थितियाँ थी तो मैं तो इलाहाबाद नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं गया, तो मैं सोचता कि अब इलाहाबाद नहीं जाएंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। और जो भी बच्चे इलाहाबाद गए हैं तो क्या सबका सिलेक्शन हो गया है? नहीं, बच्चे तो 20 लाख थे, हुआ 8,000 लोगों का। तो जो 19 लाख जो बच्चे हैं और मतलब 92,000 जो भी बच्चे हैं आखिर वो तो कहीं न कहीं वो तो छट ही गए हैं ना। इसका मतलब नहीं होता है कि आप जो है फॉर्म भर दिए आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लगो, एक बार नहीं 2 बार नहीं 2-4 बार प्रयास करने सफलता मिलती है। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे थे अपने ग्राम सभा में, तो आखिर गांव लोगों का रिएक्शन कैसा रहता था? क्योंकि तमाम बच्चे जो है किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो गांव के लोगों का कुछ अलग ही व्यवहार रहता है, कुछ अलग ही बातें करते हैं लोग। एक्चुअली क्या है कि आप जब पढ़ाई करें तो आप किसी से शेयर ना करें। जैसे कोई फॉर्म आप भर रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि हम यूपीपी का फॉर्म भरे हैं, तो हम आईएएस का फॉर्म भरे हैं, हम आईपीएस का फॉर्म भरे हैं। ये क्या है ना, इससे क्या होता है जब आप अगल बगल लोगों को बताएंगे तो लोग एक सोच लेंगे, मन में धारणा बना लेंगे कि ये फलाने का लड़का फलाने तैयारी कर रहा है। आप जब असफल होगे तो और नुकसान होगा। आप जो है गोपनीय तरीके से अपने लक्ष्य में लगे रहिए एकलव्य की तरह, ठीक है। और बाकी जब आप सफल हो जाएंगे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जान जाएगी। सफलता एक ऐसी चीज़ है वो अपना जो है लोहा मनवा के रहती है, ठीक है। और जो भी मान लीजिए हमारे गांव के लोग थे चाहे आसपास पड़ोस के थे तो पूछते थे मुझसे कि अरे
बाबू आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मैं उन्हें क्या बताऊं। जैसे मैं कभी कभी गांव में नहीं जा पाता था, होली में, दशहरा में, दीपावली में बहुत सारे फंक्शन होते थे तो लोग नाराज़ हो जाते थे, बोलते थे कि अरे ये तो बहुत घमंडी हैं, कहीं बैठते ही नहीं हैं, उठते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनका जवाब क्या दूं। मैं जो है सोचा कि मेरा जवाब मेरी सफलता होगी, और आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2-3 साल के मेहनत के बाद जब मैं सफल हो गया हूँ तो मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा। लोग अपने आप जान गए कि मेरा सिलेक्शन जो है लेखपाल पद पे हो गया है। इसके लिए मैं जो है अपने जो है हमारे जो विरोधी लोग थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि जब तक कोई आपको मतलब आपकी बुराई नहीं करेगा, जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी, जब तक समाज में आपको नीचा नहीं दिखाया जाएगा, तब तक आपके अंदर वो जुनून पैदा भी नहीं होगा। इसलिए समाज में क्या ठोकर खाना, गिरना ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप जो है ऊंचाई पे रहेंगे तो आपको जो है नीचे गिरने का एहसास नहीं होगा। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के उन बच्चों को क्या कहेंगे जो लोग पढ़ते हैं, संघर्ष कर रहे हैं इस समय, कुछ पाना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र के बच्चों से यही कहना चाहूँगा, ये सब बहाना है कि पैसा नहीं है तो मेरा उम्र समाप्त हो गया है, तो मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोने के लिए तो 8 घंटा 6 घंटा ही चाहिए, बाकी कोई बोल दे कि हम जो बाकी समय हम दिन भर काम करते हैं, है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कहते हैं ना, मजदूरी करके भी पढ़ाई जारी रख सकते हो। आपके अंदर हौसला चाहिए। आपको जीवन भर नहीं पढ़ना है, आपको 1 साल 2 साल मेहनत करनी है। परीक्षा एग्ज़ाम का डेट आएगा, आप क्लियर कर लोगे, सफल हो जाओगे। बाकी जो ये तो बहाना है। हम कहेंगे युवाओं से कि आप जो है लगो तन मन धन से। बाकी जो है मुश्किल नहीं है। आप अगर लक्ष्य को साध लोगे तो उसके लिए आपको मतलब जो मेहनत करना पड़ेगा, ये भी सही बात है। ये नहीं है कि मतलब फॉर्म भर दिए या घूमते रहे, नहीं। उसके लिए आपको डेली कम से कम जो है, नहीं तो आपको 12 घंटा 15 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमेशा पढ़ना है। एग्ज़ाम से आपको 2-4 महीने पहले, मतलब एग्ज़ाम होने से पहले आपको कोर्स समाप्त करना है। बाकी जब वो फॉर्म आएगा तो आपको रिवीजन करना, न कि पढ़ना है। अच्छा अरविंद जी, आगे क्या करना है आपको? आगे अभी मेरी जो इच्छा है कि जो है UPPSC की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे जी। और आगे जो है समाज सेवा का जो भी हो, सभी जॉब समाज सेवा से ही संबंधित है। बाकी जो हमारे गांव के युवा बंधु हैं, मित्र हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि मोटिवेट करें। हमारे गांव से भी 10-12 लोग जाएं, आगे नौकरी करें, ओबरी गांव का भी नाम रोशन हो। आज जैसे खनौली का परचम लहरा रहा है, तो हम सोचेंगे कि ओबरी गांव के भी बच्चे जाएं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमारे गांव का बच्चा आज कुछ बना है, बस। अच्छा, आप कहीं लेखपाल बन जाते हैं, बन तो जाएंगे ही, कंफर्म है, तो क्षेत्र में कितनी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे? क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो जाता है कि ये लेखपाल इतना घूस ले लिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ कर। ये बात तो सही है। मैं जिस ग्रुप में जुड़ा था तो बाकी जो है हमारे बंधु जो कॉम्पिटिटिव थे वो बोलते थे कि मैं कैसे 2 नंबर का कमाई होगा, तो कैसे घूस लिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि आदमी को अगर सही रूप से जीना है तो हम कह रहे हैं आप घूस किससे ले रहे हो? किसान से ले रहे हो, किसी व्यापारी से ले नहीं रहे हो। वो आदमी खुद इतना परेशान है, अगर आप 200-400-500 ले रहे हो उसकी बददुआ लगेगी। आपका बच्चा बीमार हो गया, पता चला 5 लाख किसी हॉस्पिटल में दे दिए, तो पैसा लेने से क्या फ़ायदा है? हाँ, अगर आदमी खुशी से अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, अब मान लीजिए दे रहा तो उसको घूस नहीं बोलते हैं। आप दबा के किसी को ज़बरदस्ती जैसे काम कर रहे हो तो उसको घूस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु दक्षिणा होती है ना, आदमी जो है, तो उसी तरह क्या है कि आपकी सैलरी उतनी है कि आप बिना घूस लिए ही आप अपना जीवन जी सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घूस लेके ही सब काम करो। पता चलेगा घूस लिए और पता चला 4 महीने के बाद आप सस्पेंड हो गए, तो क्या मतलब है? अच्छा, अरविंद जी जो एक किसान के घर से हैं, और अरविंद जी किसान होते हुए भी किस तरह के काम करेंगे, कितनी ईमानदारी से काम करेंगे और कैसा काम करेंगे, जरा ही जानना चाहिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन ही जो समाज सेवा में बीता है। मैं पिछले 5 साल से अपने आप को अंडरग्राउंड किया हुआ। मेरा पूरा जीवन ही जैसे क्या है कि मेरे घर पे लोग जो है मुझे ये बनवाना है, मुझे ये काम करना है। मैं कहीं कोई लिखा पढ़ी काम होता मुझे बुला लेते हैं लोग, तो अगर मैं स्वार्थी होता तो मैं वहीं उनको बोल देता कि मेरे पास समय नहीं है।
किसी का आधार कार्ड बनवाना है, आजाद निवास बनवाना था, कोई एप्लीकेशन लिखना था, ब्लॉक में जाना है, तहसील में जाना है, स्कूल में जाना है, किसी बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है। इस तरह मैंने अपना सारा जीवन इसी में व्यतीत किया। बस मैं 5 साल ही अपने आप को इन सब चीज़ों के रोक के मैं जॉब के प्रति लगा हूँ। बाकी तो मेरा जीवन ही समाज सेवा में बीत गया है। आज उसी का देन है कि आज सब लोग मुझे जान रहे हैं। अगर मैं उस फील्ड में नहीं होता, मैं 50 रुपये में ट्यूशन पढ़ाता था। पता चलता था 12 महीने की फीस होती थी, कोई 4 महीने का देता था, कोई 2 महीने का देता। मैं खुश था। मुझे ये था कि चलिए मेरे द्वारा अगर जो है किसी को कुछ लाभ हो रहा है तो धन्य है हमारे जीवन को। ऐसा जीवन बेकार होता है जी उस शरीर से कोई लाभ न हो। आप पढ़ लिख के क्या करेंगे? कोई आम आदमी है आया, बाबू हमारा ये काम करना है, तो पढ़े हैं तभी तो आपसे बोल रहा है। कर दीजिए। मान लीजिए नहीं समय है तो बताइए कि कल सुबह आज ये जो भी चीज़ें हैं। कुछ लोग क्या घमंडी हो जाते हैं कि भाई हम तो पढ़े हैं तो हम क्यों फ्री में करें, चाहे क्यों सलाह दें, हमें क्या ज़रूरत है, दुनिया जाए बाहर में। ऐसा कोई नहीं। आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं कुछ काम करता था तो मेरे अंदर होता था कि दुनिया कुछ भी सोचे, मैं अपने आप में सही हूँ, मैंने सही काम किया है, ईश्वर देख रहा है। मान लीजिए आप अपने नज़र में गिर गए और दुनिया के नज़र में हीरो हो गए। मान लीजिए आपका पेपर में नाम आ गया, टीवी में आ रहा है, आप घोटाला कर लिए हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। आप ईश्वर की नज़र में आप वही अपने आप को जान रहे हो कि मैं गलत हूँ, मैं अपने नज़र में सही हूँ, मुझे दुनिया की किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि मैं गलत काम करता हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। यानी मेहनत और लगन से लोगों के बीच रहना है। हाँ, बस यही है। और बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। मैं चाहूँगा कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों का सेवा कर सकूं। और बाकी हमारे ग्राम सभा ओबरी के सभी सम्मानित युवा पीढ़ी से मैं यही अपील करूँगा, आप लोग पढ़िए और अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, क्षेत्र समाज का नाम रोशन होगा। बाकी जो है, जो भी आपसे अभी तक जो किया उसको भूल जाओ कि मुझसे ये गलती हुई है। जब जागो तभी सवेरा। अगर आज से आप तैयारी में जुट जाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब अगर तैयारी आज से करते हो तो 4 साल जाते जाते आप कहीं ना कहीं किसी पद पे आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो मेरे साथ बात कर रहे थे अरविंद जी, और इन्होंने आज लेखपाल का जो है पद हासिल किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अपने क्षेत्र के महाराजगंज जनपद के ग्राम सभा ओबरी से निचलोल के पास है, यहाँ से इन्होंने उभरते हुए आगे आया, तो मुझे लगा कि समाज के बीच में इनको लाना चाहिए और दिखाना चाहिए। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।